आज है 9 दिसंबर 2025, दिन मंगलवार। और मैं हूँ दिवंगत अभिनेता प्रीतम कुमार @PREATEMKUMAR प्रीतम कुमार और PREETAM प्रीतम कुमार एवं दिवंगत अभिनेता प्रीतम कुमार एवं भारतीय हिंदी सिनेमा मुंबई अभिनेता प्रीतम कुमार। और 3 वर्ष से अपने सामग्रियों के साथ परतावल प्रखंड उत्तर प्रदेश में लटका हुआ हूँ। सभी लोग यहाँ पर मिलकर, सभी लोग मतलब इसमें नेता, यहाँ का पुलिसकर्मी, बिहार का पुलिसकर्मी, बिहार का नेता, मेरा सगा भाई, हिस्सेदार, मेरा बहुत सारा दुश्मन, सभी लोग मिलकर आपराधिक कृत्य कर रहा है। और मैं यहाँ चलचित्र बना रहा हूँ, तो इसका केवल इन सभी लोगों को जो यहाँ पर है, मेरे सामग्री के आसपास जितने लोगों का मकान है, जहाँ तक मैं भ्रमण करता हूँ रोज़ाना आसपास, तो इन सभी लोगों का स्थान, ये सभी लोग आसपास, ये सभी लोग प्रसिद्ध हो रहा है। मतलब मेरा उपयोग करके यदि मैं अपने बोधगया बुद्ध भूमि पर ये चलचित्र इत्यादि बनाता, वो तो जीवन भर रहेगा ही। तो जो भी व्यक्ति मेरे चलचित्र में आता, समाता, और जो भी स्थान, जो भी मकान, जो भी घर, स्थानों की स्थितियाँ इत्यादि, जो भी चलचित्र मेरे चैनल पर जो दिखता, वो सभी मेरा काम आता और वो व्यक्ति भी मेरा साथ देता, उसका कई प्रकार का लाभ मुझे प्राप्त होता। और यहाँ तक कि बहुत सारी जो घटनाएं, आपराधिक कृत्य जो कर रहा है लोग, तो बहुत सारा सभी लोगों को पता है मेरा चैनल है, और इनके साथ या इसके साथ क्राइम करोगे तो प्रसिद्ध होगे, फ्री में, निःशुल्क प्रसिद्ध होगे। और इससे रकम कमा रहा है आदमी। मेरा सगा भाई का मैं भी चैट मैं दिखला दूंगा, कह रहा था कि कहाँ हो, तुमको मालूम हो गए। ए क्रिमिनल, एक दिन किसी दिन ऐसा आएगा ना, तो सारे क्राइम का हगनी हलक से खींच कर निकाल लूँगा, समझो ना। जितना लैपटॉप में रकम रखे हो ना, वो सारा लैपटॉप ऐसे खोलोगे ना तो ब्लैंक दिखेगा, सादा, उसमें तुम्हारा सॉफ्टवेयर भी ना रहेगा। तो बहुत प्रकार का आपराधिक कृत्य यही बोधगया में जितना चलचित्र बनता इत्यादि सब कुछ वो जगह भी प्रसिद्ध होता। और कोई भी व्यक्ति जैसे सलमान खान, भारतीय हिंदी सिनेमा मुंबई अभिनेता सलमान खान का जो एक इंस्पेक्टर के कमरे में सलमान खान ऐसे बैठा हुआ था, और सलमान खान बैठा हुआ था, थोड़ी नींद भी लग रही थी, उसी में एक लड़के का बयान ले रहा था पुलिसकर्मी। तो इसमें नीतियां हैं, इसमें नीतियां, आपराधिक कृत्य नीति है कि तुम्हें मैं प्रसिद्ध उस व्यक्ति को ऐसे वक्त में बुलाया जब एक अभिनेता बैठा हुआ, और ये एक अभिनेता की समय की कीमत होती है, और क्योंकि उससे सैकड़ों प्रकार के राज्य सरकार, केंद्र सरकारों को फ़ायदा, लाभ पहुंचता है एवं साधारण व्यक्तियों को भी पहुंचता है। और बोधगया में जो चलचित्र इत्यादि, तो उसका लाभ, जैसे मान लीजिए कोई मैं बाद में जैसे सफल होने के बाद जो लोग भ्रमण के लिए उतरता, तो बोधगया में उतरता, मेरे मकान के पास चलचित्र बनाता,
मेरे वंशजों, मेरे संबंधी इत्यादि से न्यूज़ इत्यादि वाला बातचीत करता, पूछता। जब लोग सफल होता है तो उस स्थान पर उतरता है जहाँ किसी चलचित्र के बारे में वर्णन किया जाता है कि ये चलचित्र यहाँ पर शूट किया गया था, रेकॉर्डित किया गया था सन इतना में, और ये प्रीतम कुमार ऐसे ये व्लॉग उस समय बना रहे थे या बनाए थे, और ये चलचित्र, ये लघु चलचित्र यहाँ पर रेकॉर्डित किए थे, कैमरे में यहाँ पर रेकॉर्डित किए थे, यहाँ पर कैमरे में कैद किए थे। तो उन स्थानों का जिक्र किया जाता है और उन व्यक्तियों से पूछा जाता है। तो सारा स्थान मेरा यहाँ छूट जा रहा है, यहाँ छूट जा रहा है। तो मुझे बोध गया के लोगों का, गया जी के लोगों का, बिहार के लोगों का नुकसान तो हो ही रहा, मेरा तो नुकसान हो ही रहा, और वहाँ के हर व्यक्ति को नुकसान हो रहा। एक अभिनेता को नुकसान होने का मतलब है स्टेट तक, राज्य स्तर तक नुकसान होना, क्योंकि राज्य का मामला आता ही है, क्योंकि राज्य का मामले के साथ चलचित्र कहाँ पर शूट किया गया, कहाँ पर कैद किया गया, यह मामला बहुत मायने रखता है। और वो स्थान जो प्रसिद्ध हो जाता है, उन स्थानों की कीमत हो जाती है। वो मकान, किसी का गैर का भी मकान हो, दुकान हो, कुछ भी है, वो धीरे धीरे व्यक्ति और वो स्थान सब कुछ, वो उसकी प्रसिद्धि के कारण उसकी कीमत होती है, उसकी महत्ता होती है। वहाँ तीर्थंकर, तीर्थ यात्री लोगों का जो आबादी है, जो बढ़ता है, तीर्थकों की जनसंख्या बढ़ती है, तो हर प्रकार से उसी स्थान को फायदा होता है। तो इस स्थान पर मैं प्रत्यक्ष ये आपराधिक कृत्य का मुआवजा प्रधानमंत्री के सिर पर न लगा दूंगा तो तुम मेरा नाम बदल देना। कहा ना, प्रथम विचारदाता कथन संख्या में 1212 कथन तक मैंने दिया है अभी, और लगातार दे ही रहा हूँ। तो आपराधिक कृत्य समझने की फेर है, समझ की फेर है आपराधिक कृत्य, और मैं दोनों तरफ की रकम दे रहा हूँ। और बस मामला इस बात का है कि कितना रकम लगे, और सरकारी कर्मियों और मेरे बहुत सारे दुश्मनों के षड्यंत्र, आपराधिक कृत्यों के कारण ही मेरा यहाँ बीत गया। अगर प्रत्यक्ष रूप से कोई व्यक्ति कह देता कि ऐसे अचानक से तुमको नुकसान करूँगा, या ऐसे वैसे कुछ भी, जिसको कुछ भी बोलना हो, प्रत्यक्ष बोलना चाहिए। मैं 6 महीने निचलौल गुजरा, फिर 6 महीने महाराजगंज इस जिले में, महाराजगंज शहर, वहाँ से आ गया कि एक कबाड़ का एक पिकअप खरीदूंगा, और जो भी सामान इत्यादि उस पर चढ़ाकर, यानी लोड करके लेकर चला जाऊंगा, बस। और उसी क्रम में 1 बरस बीत तो गया, 1 बरस और बीत गया, और मैं सामान आते ही क्रय कर रहा था, और वो भी हर सामान मुझे यहाँ महंगा खरीदना पड़ा है, ताकि मैं अगर महाराजगंज शहर से सीधे अगर घर चला जाता तो पहले भी मेरा दुश्मन लोग मुझे आमदनी नहीं करने दिया है, मजदूरी भी नहीं, क्योंकि मेरा पूर्वजी संपत्ति जिन व्यक्ति लूटा और लुटवाया गया है, और जिन व्यक्तियों तक लाभ पहुंचा है, और वो सभी व्यक्ति का हुजूम मिलकर हर प्रकार से मुझे बर्बाद कर रहा है, हर प्रकार से। अभी मैं थोड़ा
उधर जो खड़ा है वो भी लोहा है, वो जो बंधा हुआ है, वो जो सीढ़ी के बगल में वो भी लोहा है, उसके बगल में ये जो दिख रहा है वो भी लोहा है। मतलब 70% लोहा आदमी छिपा कर ही रखता है। ऊपर बिजली की तारें हैं और वो अलमीरा दिख रहा है, बहुत काफ़ी हैवी है। उसके ऊपर बिस्तर रखा हुआ है, बिस्तर बांधकर जिस पर मैं सोता हूँ। और यहाँ तक कि मैं ये बिस्तर दिखला रहा हूँ, ये बिस्तर है। इसमें लोहा कसा हुआ है। ये काफ़ी भारी है, काफ़ी भारी। 4 व्यक्तियों द्वारा ये उठता है, काफ़ी भारी। अभी दिन का 11:31 हुआ है। अभी मैं दिखला रहा हूँ उधर से नहर इत्यादि से जो लाया, तो देखो ये भी मतलब थोड़ा पुराना गमछा था, फेंका हुआ था। तो और मैं बेकार वस्तु की कीमत दिखला रहा हूँ, बेकार वस्तु की कीमत दिखला रहा हूँ। मतलब मेरे लिए बेकार नहीं है, मेरे लिए बेकार नहीं है, मेरे लिए बेकार नहीं है। देखो ये देखो, इसका ये जो है, इसमें से मिट्टी, मैं इस मिट्टी छुरा रहा था। मेरे पास गंदा कोई भी सामान नहीं है, मतलब जिसमें मिट्टी लगा हो सब साफ़ा है और वर्षा से भी साफ़ होता आया है। ये इसकी मोटाई, ये इसको यहाँ से कट करके इसको, इसका सोल, इसका जो सोल है ना, और अंग्रेजी में यही अंग्रेज लोग क्या बोलता, दिस इज वेरी यूजफुल, दिस इज वेरी यूजफुल टू नेसेसरी इन यूजफुल वर्किंग। This can be used any necessary work। जरूरी कामों में इसका ये उपयोगपूर्ण है। ये इसका मैं बतला रहा हूँ। बाकी तो और ही ज़्यादा जो सबसे निम्नतम है उसका मैं दिखला रहा हूँ। इसका ये देखो, ये मोटाई, और ये प्लास्टिक जैसा है, ये प्लास्टिक का ही है, ये प्लास्टिक ही है, ये प्लास्टिक ही है। इसे कट करके, और यहाँ से इसका उपयोग इतना काबिले तारीफ होगा, जैसे किसी टेबल के नीचे इसका गोड़ी बोला जाता है, गोड़ी।